अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी 4 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हमने बेसिक सीखी थी कि हमने सर्कल्स कैसे करने हैं, हमने बेस कैसे बनाना है, हमने लाइंस कैसे खींचनी है, हमने अलमंड कैसे बनाना है, हमने लीव्स कैसे बनानी है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं सारे बेसिक्स को रिवाइज़ करके ये सीखेंगे कि हम लोग फ्लावर्स को कैसे बना सकते हैं। मेहंदी में हम लोग फ्लावर को कैसे बनाएंगे वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। चूँकि कल हमने जो फ्लावर का इनर साइड होता है, जो फ्लावर का बेस होता है, जहाँ से फ्लावर बनता है, फ्लावर का ओरिजिन होता है, वो कल हमने सीखा था कि हम एक फ्लावर को कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक फ्लावर को कैसे बना सकते हैं। जो लीव्स हमने बनानी सीखी थी उसको हम कैसे कैसे यूज़ करके अपना एक फ्लावर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो हम बना रहे हैं, पहले हम अंदर की तरफ से सर्कल को बना रहे हैं और उसके आगे फिर हम हाफ सर्कल की लीव्स बना रहे हैं और अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, अपना एक फ्लावर बना रहे हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हम फ्लावर्स में फिलिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम कौन कौन सी लीफ को किस किस किस्म के बेस के साथ मिक्स एंड मैच करके अपने एक फ्लावर बना सकते हैं। देखिए, एक हमने सर्कल के आगे सर्कल्स बनाते हुए एक बेस बना है, दूसरा हमने एक डॉट करके उसके आगे सर्कल, फिर उसके आगे सर्कल करके हमने अपना एक बेस बना लिया है। आप इन्हीं हैक्स को यूज़ करके अपना एक फ्लावर जो है वो बना सकते हैं। अगर आपको ये सर्कल के आगे घुमा घुमा के सर्कल बनाना नहीं आता तो ये जो दूसरा बनाया गया है आप वैसा भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही प्यारा सा बेसिक फ्लावर है। हम लोग सर्कल के आगे हाफ सर्कल्स बना के अपना एक फ्लावर बना सकते हैं। इसमें हम फिलिंग किस तरह की करेंगे, मैं आपको 3-4 किस्म की फिलिंग्स बताऊंगी कि आपने फ्लावर्स में फिलिंग किस तरह से करनी है। एक तो ऐसा होता है हम लोग फ्लावर बना के उसमें नीचे की तरफ से फिलिंग कर देते हैं, हल्की हल्की लाइंस बना के, या फिर ऊपर की तरफ से फिलिंग कर देते हैं, या फिर बॉर्डर्स या हाइलाइट्स कर बना के हम जो अपना हमारा फ्लावर होता है उसको हम फिल करते हैं। तो आज हम सारा कुछ यही सीखेंगे कि हम कौन कौन सी लीफ को मिक्स करके सर्कल्स के साथ या फिर आलमंड के साथ या फिर ओवल के साथ या फिर कौन सी फिलिंग के साथ हम लोग मिक्स करके अपने कौन सी लीफ को ऑल अराउंड करके अपने एक फ्लावर बना सकते हैं। कल ये चीज़ हमने सीखा था जो अभी ये बनाया जा रहा है। इसके आगे मैंने आपसे कहा था कि ये बेस होता है, इसके आगे फिर हमने लीव्स बनानी होती है। तो अभी हम वही सीखेंगे कि इसके आगे हम कौन कौन सी लीव्स लगा के अपना एक फ्लावर बना सकते हैं। जो जो लीव्स हमने सीखी थी वो सब हम इन्हीं के साथ मिक्स करके अपने फ्लावर्स बना सकते हैं। मैं आपको जो जो बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही करें, आप ख़ुद से भी कुछ किया करें, मतलब ख़ुद से भी डिज़ाइंस बना लिया करें। जो जो लीव्स आपने सीखी हैं उनको खुद ही मिक्स एंड मैच करके अपने फ्लावर्स और अपने डिज़ाइंस बना दिया करें। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये बताऊँगी कि आप फिलिंग कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप बेस किस किस तरह के बेसिस बना सकते हैं, आप किस किस तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं, आप किस किस तरह की फिलिंग्स कर सकते हैं। इसके आगे सारा जो डिज़ाइन आपको बनाना है, मेहंदी आपकी करनी है, वो आप करेंगे। ठीक है, चूँकि मेहंदी एक आर्ट है और आर्ट इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता। हम लोग शुरू से शुरू करके ही एंड तक पहुंचते हैं और एंड में हम एक्सपर्ट बनते हैं। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपने बेसिक से गुजर के ही एक्सपर्टीज़ की तरफ जाना होता है। अभी देखिए, हमने ये फ्लावर बना के बाहर अंदर तो हमने वो कल वाला बेस बना दिया है, बाहर से हमने हर्ट वाली लीव्स लगा के उसके अंदर लाइंस वाली फिलिंग कर दी है। और देखिए कितना खूबसूरत एक पूरा फ्लावर नज़र आ रहा है। इसी तरह से हम इसके अंदर कोई सी भी फिलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम डॉट्स करके भी फिलिंग कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग नीचे से भी फिलिंग कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हम दूसरा कोई लीफ बना के भी फिलिंग कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आपने फिलिंग कैसी करनी है। मैं आपको सिर्फ एक गेटवे दूंगी, उसके आगे उसी गेट को पार करके आगे जाना जो है वो आपका काम है। ठीक है, मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, करना आपका काम है।
मैंने आपको ये लीव्स मैंने आपको 14-15 किस्म की सिखाई थी। अभी मैं यहाँ पे ये हार्ट शेप वाली लीव्स बना रही हूँ। आप इसकी जगह कोई सा भी लीफ बना सकते हैं और अपना एक पूरा फ्लावर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए पहले हमने बनाया उसमें हमने लीव्स थोड़ी सी कम डाली है। अभी हमने थोड़ा सा घना फ्लावर बनाया है, उसमें हमने लीव्स ज़्यादा डाली है। देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, फ्लावर सेम है। इसी तरह से आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। कहीं पे आप ज़्यादा लीव्स डाल के अपने फ्लावर को अलग बना सकते हैं, कहीं पे आप फिलिंग करके उसको अलग कर सकते हैं। चीज़ें सारी सेम ही है, यही सेम ही फ्लावर्स है, बस कहीं पे लीफ चेंज हुआ है, कहीं पे लीफ आगे गया है, कहीं पे पीछे गया है, कहीं पे राउंड हुआ है, कहीं पे फिलिंग चेंज हुई है, कहीं पे जो है मार्किंग चेंज हुई है और हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं वो अलग नज़र आते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले फ्लावर में हमने ऊपर से फिलिंग की, अब दूसरे फ्लावर में हम लोग नीचे से फिलिंग कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग फिलिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी फिलिंग नहीं करना चाहती या आप कुछ और करना चाहती है तो आप इसके अंदर दूसरा एक सेम लीफ बना लें तो आपका फ्लावर चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस फ्लावर में हम लोग बाहर से हाईलाइटिंग कर रहे हैं, हम अपनी लीफ को जो है बाहर से हाईलाइट कर रहे हैं और ये कितना प्यारा 3D इफ़ेक्ट दे रहा है। इसी तरह से हम अपने फ्लावर्स को, अपने डिज़ाइंस को इन्हांस कर सकते हैं, उसको एक अलग लुक दे सकते हैं। कहीं पे हम लोग फिलिंग करके, कहीं पे हम लोग हाइलाइट्स करके अपने फ्लावर को जो है वो बिल्कुल एक खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। अब देखिए इस फ्लावर को हम लोग फिल कर रहे हैं नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ से हम फिल करेंगे तो ये अलग नज़र आएगा। सेम ये जो दूसरा वाला हमने ऊपर से किया है हम वैसे करेंगे तो ये अलग नज़र आएगा। इसमें हम डॉट्स करके इस फ्लावर को फिल करेंगे और देखिए ये दोनों फ्लावर्स बिल्कुल सेम है, मतलब इसमें चेंज कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए फिलिंग सिर्फ चेंज है और हमारा पूरा फ्लावर जो है वो अलग नज़र आ रहा है। चारों फ्लावर्स को देखिए दो सेम है और ये पहले भी दो सेम है, लेकिन उसमें फिलिंग, उसमें हाइलाइट्स जो है वो अलग हुई है, तो हमारा फ्लावर बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है, हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अलग लग रहा है। सेम इसी तरह से जो भी हमने लीव्स पहले बेसिक्स में सीखी थी, पहले जो हमारा सेकंड क्लास था उसमें जो हमने लीव्स बनानी सीखी थी, उसी तरह से ही अगर हम अपने हर एक सर्कल के आगे वही सारे लीव्स लगाएंगे, मतलब कोई सा भी एक लीफ उठा के हम अपने सर्कल के आगे लगाएंगे, कहीं पे हम हाईलाइटिंग करके, कहीं पे फिलिंग करके हम वो अपने फ्लावर्स बनाएंगे, तो हमारे ख़ुद से ही डिज़ाइंस बनते जाएंगे। फिर हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ही हमें सब कुछ पता होगा, खुद ही से हम लोग करते जाएंगे। देखिए ऊपर जो हमने सर्कल बनाया था सेम वैसा ही सर्कल हमने नीचे बनाया है, सिर्फ उसके अंदर हमने एक लाइन को हाईलाइट किया है, थोड़ा सा मोटा किया है और वो बिल्कुल चेंज नज़र आ रहा है। इसी तरह से होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है मेहंदी में, सारे सेम ही फ्लावर्स हैं, सेम ही डिज़ाइंस हैं और एक ही हाथ करता है, लेकिन मेहंदी सारी अलग अलग नज़र आती है। बस ये कमाल होता है हमारे डिज़ाइंस का कि हम लोग डिज़ाइन को किस तरह से इन्हांस कर रहे हैं, हम उसमें किस तरह से फिलिंग कर रहे हैं और हम अपना डिज़ाइन किस तरह से बना रहे हैं। देखिए ये चीज़ हमने कल भी की थी, हमने इससे पहले भी की थी, आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन आज हम इसमें सिर्फ लीव्स लगा रहे हैं और हमारी जो पिछले क्लासेस से आज का क्लास बिल्कुल अलग है, जबकि चीज़ें सारी सेम ही है। अब अगर आपको लगता है कि आप अपने लीव्स बना रहे हैं लेकिन आपके लीव्स सिमेट्रिक नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे, आपके लीव्स जो है कुछ छोटे आ रहे हैं, कुछ बड़े आ रहे हैं, तो आप इसी तरह से अपने लिए गाइडलाइन बना के, डॉट्स लगा के या फिर कहीं पे हल्के हल्के लाइंस लगा के अपना गाइडलाइन बना सकते हो और अपने फ्लावर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से क्या होगा, एक तो आपके लीव्स सेम आएंगे, दूसरा आपका फ्लावर जो है वो बिल्कुल एक ही ऑर्डर में बनेगा। देखिए यही लीव हमने कल भी सीखा था, सॉरी सेकेंड क्लास में भी सीखा था, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब हमने सिर्फ लीव बनाया था और हम उसी लीव का फ्लावर बना रहे हैं। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम वीडियो को इतना लंबा क्यों कर देते हैं। इतना लंबा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा गर्ज़ है आपके सीखने से, इसलिए मुझे हर एक चीज़ को आपको वैसे ही दिखाना होता है, कहाँ से कौन घुमाया गया है, कहाँ से छोड़ा गया है, कहाँ से रखा गया है, ताकि आपको सब कुछ साफ साफ नज़र आए और आप बिल्कुल उसी तरह से कर पाए। इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
देखिए जैसे मैंने आपसे पहले वाली लीफ में कहा था फ्लावर में कि आप इसके अंदर एक दूसरा हर्ट भी निकाल के उसको फिल कर सकते हैं, सेम वैसे ही अब हम इस फ्लावर में कर रहे हैं। इसके अंदर हम सेम लीफ निकाल के उसको आगे से छोड़ के फिर उसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं और ये कितना एक खूबसूरत लुक दे रहा है। हम इसी तरह से अपने किसी भी फ्लावर में कोई सा भी डिज़ाइन बना के हम उसमें अपनी मर्ज़ी की फिलिंग करके उसको एक अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपने अगर किसी ने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो वो लाजमी देखे, आप उसी को ही देके अभी वाले क्लासेस अच्छे से कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आप लोगों को ऐसी ही लग रही हो कि बस आपने देखना है और आपने करना है, ऐसा नहीं है। आप पहले क्लासेस को देखें, उसको सीखें। अभी आप ये वाले जो क्लासेस हैं ना, अगर आपने पिछले क्लासेस देखे हैं तो ये क्लासेस आपको ऐसे लग रहे हैं कि हाँ ये तो वही चीज़ें इधर रिपीट हो रही है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप अभी से देखना शुरू कर रहे हो तो आपके लिए सेम वैसे ही होगा जैसे हम इंटरनेट से कोई सा भी पिक्चर उठा के उसमें से डिज़ाइन उठा के करते हैं। ठीक है, देखिए ये हम एक फ्लावर बना रहे हैं। सेम जो ऊपर वाले हमारे हर्ट वाले लीव है वही लगा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के आगे लगा रहे हैं और हमारा फ्लावर चेंज होता जा रहा है। इसी तरह से हमने कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बना के अपने फ्लावर को फिल कर देना है। देखिए यही वाला सर्कल हमने कल बनाया था, लेकिन अभी हमने उसको ओवल शेप दे दिया। कल हमने सर्कल शेप दिया था, उसके अंदर डॉट्स किए थे। ये फीलिंग्स जो होती है ना, आप ये हल्की फीलिंग जो करते हो, इसके साथ फ्लावर में बहुत 3D इफ़ेक्ट आता है। देखिए आप इस फ्लावर को देखिए, इसमें ख़ास कुछ भी नहीं है, बस ऑयल बना के उसके आगे हार्ट वाली लीव्स लगा के एक फ्लावर बना दिया गया है। और उसकी फीलिंग की वजह से देखिए इसमें कितना एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट आ रहा है। आप अपने किसी भी फ्लावर को इन्हांस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने हाथों की सफाई के साथ, या फिर अपनी ही क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपने डिज़ाइंस बनाने के साथ आप अपना कोई सा भी डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमने आगे से इसके बॉर्डर्स को हाईलाइट किया, अंदर फिलिंग की और डॉट्स लगा के अपना डिज़ाइन पूरा कर दिया और हमारा एक फ्लावर बन गया। इसके आगे हम अलमंड लगा सकते हैं, इसके आगे हम लोग वो मोर लगा सकते हैं, इसके आगे हम लोग और भी कोई सी लीव्स लगा सकते हैं और अपना एक फ्लावर बना सकते हैं। वही सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है, वो जहन में होगी तो आप अपना कुछ भी बना सकेंगे। अब देखिए जो ऊपर वाले फ्लावर्स बनाए गए हैं, इसके आगे अगर हम लाइंस लगा के अलमंड लगाएंगे, उसमें फिलिंग करेंगे, ये हमारा एक हाफ हैंड का पूरा एक डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए हमने सिर्फ डॉट लगा के उसके आगे सर्कल करके अपना बेस बनाया है। पहले हमने बेस को थोड़ा सा फिल भी किया था, अभी हमने हल्का सा बस नॉर्मल सा बेस बना दिया है। और अपने लिए हम गाइडलाइन बना रहे हैं ताकि हमारा जो फ्लावर है वो टेढ़ा मेढ़ा ना बने या फिर हमारी लीव्स कुछ छोटे कुछ बड़े ना बने, इसलिए हम अपने लिए एक गाइडलाइन ले रहे हैं। ठीक है, सर्कल के आगे स्ट्रेट लाइंस लगा दिए हैं, उसके आगे फिर हम सिर्फ वो हर्ट वाला शेप लगाएंगे और हमारा जो ऊपर वाला फ्लावर है वो बन जाएगा। देखिए आप अगर आपके लिए ये राउंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो आप इस तरह से भी अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। देखिए इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस सर्कल के आगे लाइंस लगा के उसमें इस तरह से फिलिंग कर दी और हमारा पूरा फ्लावर बन गया। अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है कोई सा भी फ्लावर तो आप अपने लिए इस तरह की हैक्स भी ढूंढ सकते हैं। पहले आप इन हैक्स पर प्रैक्टिस करें, आपको खुद ही आ जाएगा, फिर आपके हाथ को आदत हो जाएगी ना ये चीज़ बनाने की, तो आप खुद ही फिर बना पाएंगे। देखिए अगर आपके लिए पहला वाला भी मुश्किल हो रहा है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अपने लिए एक गाइडलाइन बना के उसमें जिगजैग फिलिंग करके आप उसमें फिर लाइंस क्रिएट करके अपना पूरा एक फ्लावर बना सकते हैं। देखिए आप इसको इस तरह से, जो पिछला ये जिगजैग है वैसे ही आपको जिगजैग बना के उसमें लाइंस डाल के फिर फिलिंग करके अपना जो है अपना सारा पूरा फ्लावर बना देना है, आपको फ्लावर बन जाएगा। अब देखिए इसमें हमने अंदर से फिलिंग की है, पहले जो ऊपर वाला फ्लावर था उसमें हमने ऊपर से फिलिंग की थी, अब हम नीचे से फिलिंग कर रहे हैं। और इसमें फिलिंग बिल्कुल हल्की सी की जाती है
ये हम कोन में से मेहंदी नहीं निकालते, हम जो हमारा कोन पहले से ही मेहंदी पे थोड़ा सा वो स्टेन हुआ होता है ना, हम सिर्फ वो अंदर की तरफ से ऊपर लेके जाते हैं, तो हमारा स्टेन भी लगता है और हमारी जो फिलिंग है वो भी लगती है और ज़्यादा मेहंदी भी नहीं निकलती, तो वो मैसी लुक नहीं देती। अब देखिए हमने आगे से जिगजैग सर्कल बना के अंदर लाइन बना दिए हैं और हमारा सेम वैसे ही बल्कि उससे भी एक खूबसूरत फ्लावर बन गया, सिमेट्रिक सर्कल वाला जो हमारा फ्लावर है वो बन गया। ये चीज़ें बहुत इजी है, आप करना शुरू करेंगे, आप इसको समझना शुरू करेंगे, आप इसको सीखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ बहुत इजीली समझ आएगा। फिर आप कोई सा भी डिज़ाइन देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये यहाँ पर ये फ्लावर बना गया या फिर यहाँ ये फिलिंग की गई है। फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप फिर आगे से कोई सा भी फ्लावर देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यार इसने ये क्या किया है, ये कैसे बनाया गया होगा। फिर आप उसको सिर्फ देखेंगे और उसको कॉपी करके बनाएंगे और ये आपके लिए मुश्किल होगा, आप एक एक लाइन को कॉपी करेंगे। आप ये चीज़ें सीखेंगे, सारे बेसिक सीखेंगे, इन्हीं बेसिक से ही मेहंदी बननी है। आप ये बेसिक आप सीखेंगे ना, तो आप कोई सा भी फ्लावर कोई सा भी डिज़ाइन देखेंगे आपको सीधा समझ आएगा, अच्छा ये चीज़ हुई है, बस फिर आप खुद ही अपना जो है सारा डिज़ाइन पूरा कर पाएंगे। अब इस फ्लावर को देखिए ये कैसे बनाया गया है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन करके हाफ सर्कल पे स्ट्रेट लाइन करके हाफ सर्कल पे स्ट्रेट लाइन करके हाफ सर्कल और इसको नीचे लेके गए हैं स्ट्रेट लाइन को और हमारा पूरा एक लीफ बन गया। बस हाफ सर्कल्स को लेके, स्ट्रेट लाइंस को लेके, सर्कल्स को लेके, डॉट्स को लेके आपको अपने सारे फ्लावर्स बनाने हैं। जब आपको ये सर्कल बनाना आ जाएगा, आपको लाइन स्ट्रेट बनाना आ जाएगा, आपको फिलिंग करनी आ जाएगी, तो आप अपना पूरा एक फ्लावर बना सकेंगे। हम हर्ट्स बना रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे से निकाल के एक लीफ बना रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ये सर्कल से ही बनता है। आप एक साइड से हाफ सर्कल बना के उसको थोड़ा सा आगे लेके जाए, फिर हाफ सर्कल बना के नीचे लेके जाए और आपका एक फ्लावर बन जाएगा, जो कि अभी हम लोग बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि बेस तो आपको बनाना आ गया होगा। बेस तो आप इजीली बना सकेंगे क्योंकि हर एक फ्लावर में सेम ही बेस है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सारे फ्लावर्स का बेस सेम है। बस कहीं पर डॉट्स हुए हैं, कहीं पर सर्कल बनाया गया है, कहीं पर हाफ सर्कल और स्ट्रेट लाइन बनाया गया है और हमारी बेस बिल्कुल सेम ऐसी ही है। अब देखिए ये वाला लीफ जो है हम स्ट्रेट लाइन बना के हाफ सर्कल, फिर आगे से निकाल के फिर हाफ सर्कल और स्ट्रेट लाइन बना के हम अपना एक लीफ बना रहे हैं। ये चीज़ें जो है आप जब इसको समझेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी होगा। आप ख़ुद से भी अपनी ही क्रिएटिविटी को उठा के आप कोई सा भी फ्लावर बना सकेंगे। मेरे वाली ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही फ्लावर बनाएं, आप ख़ुद से भी फ्लावर्स बना सकते हैं, अपने ख़ुद के भी डिज़ाइन बना सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप ये चीज़ें सीखें। ये आप सीखेंगे, ये आपको समझ में आएगी तो फिर आपके लिए इजी होगा, आप ख़ुद से कुछ भी बना सकेंगे। फिर मेहंदी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक जो है सबसे पहले आपको कोन पकड़ना आना चाहिए, आप कोन पकड़ सकेंगे तो आप अपनी डिज़ाइन और अपनी मेहंदी को बना सकेंगे। दूसरा ये सर्कल और लाइन है जो मैं बार बार बता रही हूँ, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। आप इसको सीखेंगे तो आप अपने फ्लावर्स, अपने डिज़ाइंस सब कुछ बना सकेंगे। क्रिएटिविटी हर एक बंदे में अपनी होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई यूज़ करता है और कोई यूज़ नहीं करता। अब हमने बेसिक सीख ली है तो उम्मीद है कि आप सब लोग अपने ख़ुद के डिज़ाइंस भी बना सकेंगे, क्योंकि चूँकि हमने अलमंड सीख लिया, अलमंड से हमारे फ्लावर्स बनते हैं, मतलब डिज़ाइंस बनते हैं। हमने फिलिंग सीख ली है, हमने बेस सीख लिया है, हमने सर्कल सीख लिए हैं, हमने फ्लावर के इनिशियल सीख लिए हैं, हमने फ्लावर सीख लिए हैं, हमने लीव्स बनानी सीख ली है। तो उम्मीद है कि अभी भी आपको डिज़ाइंस थोड़े थोड़े तो आना शुरू हो गया होगा, क्योंकि बॉर्डर भी हमने सीख लिया था। एक बॉर्डर को बना के उसके आगे फ्लावर को बना के, आलमंड को बना के, फिर आपने उसमें फिलिंग्स और लीव्स करके अपना पूरा सारा आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई भी बंदा मुझे इस तरह से कोई सा भी ख़ुद से डिज़ाइन बना के सेंड करेगा। ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है। जब आप लोग, मुझे काफ़ी लड़कियाँ
अपना प्रैक्टिस करके सेंड करती है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कि मैं नेक्स्ट डे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊँ। नेक्स्ट डे मुझे क्लास बनानी होती है तो मेरे जहन में होता है कि मैं और भी जितना मुझे आता है मैं आपको वो सब सिखाऊं जो लड़कियां सीख रही है ना, ताकि वो और भी ज़्यादा सीखें। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मेहंदी बनाएंगे, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स बन गए हैं। तो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को लेके बहुत खुश होता है जब वो अपने स्टूडेंट को कामयाब देखता है, और हर एक टीचर अपने स्टूडेंट को हमेशा खुद से आगे देखता है। और मैं भी चाहती हूँ कि आप इससे भी अच्छी सीखें, क्योंकि मेरी क्रिएटिविटी लेवल तो मुझ तक महदूद है, लेकिन आप तो माशाल्लाह 170 लड़कियाँ हैं, आपकी क्रिएटिविटी तो 170 मिक्स होके बहुत सारी बन रही है। तो आप सब मिक्स एंड मैच करके बहुत सारा नया बना सकते हैं। शायद मैं भी आपसे कुछ सीख लूँ। आपने अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज़ करना है, अपनी एबिलिटीज़ को भी यूज़ करना है, अपने स्किल्स को भी यूज़ करना है और इसी चीज़ को इन्हांस करना है। ठीक है। मैं शायद बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि मेरी कुछ बातों से आप लोग कुछ तो सीखते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेहंदी ही सीखें। ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात होगी अगर आप ज़िंदगी में भी कुछ बातें मुझसे सीखें। जब आप वापस अपने काम की तरफ आते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा हम मुश्किल तो नहीं है लेकिन अलग चीज़ सीख रहे हैं। फ्लावर्स तो सारी सेम थी, इसलिए मैंने बातें बहुत ज़्यादा कर ली। देखिए, अगर आप एक फ्लावर में मैंने आपको बताया कि आप डॉट करें या फिर आप नीचे से फिलिंग करें, ऊपर से फिलिंग करें। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब आप आगे से फिलिंग नहीं करना चाहते या हाईलाइट नहीं करना चाहते या डॉट्स नहीं लगाना चाहते, तो आप ये वाली फिलिंग्स भी कर सकते हैं। अपने किसी भी फ्लावर के अंदर आप 3 डॉट्स लगा सकते हैं। अपने किसी भी फ्लावर के अंदर आप ये जो बटरफ्लाई वाली विंग होते हैं ना, वो वाले मार्क्स भी कर सकते हैं फिलिंग की सूरत में। ये हर्ट वाली डिज़ाइन के अंदर आप एक हर्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर कोई सा भी राउंड सर्कल लीफ जो है आप उसके अंदर कोई सा भी राउंड डिज़ाइन बना के उसमें भी आप अपनी जो है ये वाली फिलिंग कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी फिलिंग पसंद है आप वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइंस वाली फिलिंग करें या फिर आप कलर वाली फिलिंग करें। जो भी फिलिंग आपको पसंद है आप अपनी लीफ के अंदर वो करें और अपने फ्लावर को इन्हांस करें, अपने फ्लावर को जो है आप खूबसूरती दें। ठीक है, ये मैंने आपको फिलिंग्स बताई है तकरीबन। मैंने आपको कितनी चीज़ें सिखाई है, 13 to 15 मैंने आपको लीव्स बनानी सिखाई थी। कुछ 17-18 डिज़ाइंस के मैंने आपको आलमंड बनाने सिखाए थे। इस तरह से मैंने आपको फिलिंग्स भी काफ़ी सारी सिखा दी है। 8-9 मैंने आपको फिलिंग सिखा दी है, और बॉर्डर्स का भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको स्क्वेयर्स वाले डिज़ाइंस भी सिखाए थे। वो सबको आपने मिक्स करके अपने डिज़ाइंस बना देने हैं। मैं आपको इसके आगे और भी चीज़ें सिखाऊंगी। मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपने फ्लावर्स को मिक्स एंड मैच करके डिज़ाइंस कैसे बनाने हैं, या फिर आपने कहीं से भी लाइंस को उठा के कुछ भी करके आपने कैसे अपने डिज़ाइंस बना देने हैं। लेकिन उससे पहले आप भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। जो ऊपर मैंने फिलिंग बता दी है ना, आप उन्हीं लीव्स के अंदर ये फिलिंग वाला लीफ लगा के भी अपनी फिलिंग कर सकते हैं। आप कोई सर्कल्स वाले लीव्स जो होते हैं उसमें आप डॉट्स करके या फिर फिलिंग करके या फिर ये अंदर और सर्कल्स बना के अपनी फिलिंग भी कर सकते हैं। जो कि ऊपर वाला फ्लावर है अगर वैसा है तो उसके अंदर आप ये सर्कल्स वाली फिलिंग्स कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये हर्ट शेप वाला लीफ है तो उसके अंदर आप 3 डॉट्स वाली फिलिंग कर सकते हैं, आप हर्ट वाली फिलिंग कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है आप अपने फ्लावर्स के अंदर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से डाल के अपने फ्लावर्स को फिल करके उसके डिज़ाइंस बना सकते हैं। ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो मैंने बनाया आप वही करें, बस जो आपके लिए इजी होगा, जो आप बना सकते हैं आप वो बनाएं।